नमस्कार भाई लोगों, स्वागत है आप सभी को बिजनेस अफेयर्स के एक और न्यू वीडियो में। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर ओपन एआई की और मेटा की बातचीत हो रही है रिलायंस इंडस्ट्री से एआई पार्टनरशिप के लिए इंडिया, यानी कि इंडिया में एक्सपांड करने के लिए ओपन एआई और मेटा रिलायंस इंडस्ट्री के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हमको भी इंडिया में अपनी मार्केट प्लेस बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है। और ये कोई फिक्स जो हुआ नहीं है कि उनके बीच में कोई फिक्स एग्रीमेंट हो गया है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है कंपलसरी नहीं। और यहाँ पर बातचीत ही चल रहा है सिर्फ मेटा और ओपन एआई के साथ रिलायंस इंडस्ट्री की, जहाँ पर उनकी आगे चलकर कोई एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है, वो अपनी पार्टनरशिप कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ओपन एआई की तरफ से एक और बड़ी न्यूज भी सामने आ रहा है। यहाँ पर इंडिया में उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो $20 पर मंथ, जो कि इंडिया के मार्केट के हिसाब से भाई बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर अगर इसको हम डॉलर के सेंस में देखें तो $20 पर मंथ, अगर इसको हम रुपीज़ में देखें तो भाई साहब लगभग 1600 रुपये 1700 रुपये लगभग यहाँ पर होता है। और 1700 रुपये पर मंथ देकर एक इंसान कभी भी अपनी ओपन एआई तो यूज़ नहीं करने वाला। ये इंडियन की मेंटालिटी है। यहाँ पर 2-2 घंटा अपन बार्गेनिंग में उतर जाते हैं। यहाँ पर 1700 रुपये देकर मैक्सिमम इंडिया की जनता ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और अगर हम कुछ दिन पीछे चले जाए, ज़्यादा नहीं भाई साहब, 10-15 दिन, 1 महीने के पीछे चले जाए, तो मुकेश अंबानी साहब ने रिलायंस इंडस्ट्री और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को भी अपने साथ मर्जर कर लिया था यहाँ पर। और अगर आप अभी देखने चाहोगे तो आप देख सकते हो जियो हॉटस्टार बन चुका है, जो कि पहले हॉटस्टार था सिंपल। और ये चीज अगर देखा जाए तो 2024 में फरवरी में ये डील साइन हुई थी हॉटस्टार के बीच में और मुकेश अंबानी साहब के बीच में। और ऐसे ही भाई मुकेश अंबानी साहब कितने कितने चीजें लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम थोड़ी यहाँ पर गौर फरमाए एक और चीज में, जहाँ पर रिलायंस ने एक और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में उतार दिया था, कोका कोला और पेप्सी को कंपटीशन देने की। और ये चीज भी भाई साहब ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, जहाँ पर कड़ी टक्कर यहाँ पर दे रहा है पेप्सी और कोका कोला को देखा जाए। और यहाँ पर बातचीत तो हो गई है मुकेश अंबानी जी के साथ ओपन एआई और मेटा प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर थोड़ी चांसेस बनती है कि यहाँ पर हो जाएगी डील। अगर ये डील हो जाती है तो मुकेश अंबानी साहब बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर ओपन एआई को और मेटा को इंडिया में स्प्रेड होते हुए, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। और मुकेश अंबानी जी से ज़्यादा इंडिया का बिजनेस मार्केट को मुझे नहीं लगता कोई और पहचानता होगा। क्योंकि अगर उनकी बात करें तो भाई साहब रिलायंस इंडस्ट्री को लगभग 60-70 साल हो गया है इंडिया में, और इंडिया के हर कोने कोने में उनका प्रोडक्ट है। चाहे फूड की बात करो, चाहे कपड़ों की बात करो, चाहे टेलीकॉम की बात करो, हर एक इंडस्ट्री में उनका हाथ पांव है। और ओपन एआई भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है उनके साथ एक टाइप कर ले। अगर टाइप कर ली तो हर एक प्लेटफॉर्म में वहाँ पर उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोशन करवा दिया जाएगा, चाहे वो अपना जियो सावन हो, चाहे वो अपना माई जियो ऐप हो, चाहे वो आजियो हो, चाहे वो उनकी स्टोर हो, खुद की स्टोर हो, मेडिकेयर स्टोर हो, कोई भी जगह हो। मुकेश अंबानी साहब अगर उनके साथ टाइप कर लिए ओपन एआई के साथ तो प्रमोशन उनकी हो जाएगा फ्री में बहुत ही जगह। अगर यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो काम्पा कोला की बात है, यहाँ पर काम्पा कोला अपनी जियो हॉटस्टार पे तो धूम मचा रहा है। यहाँ पर लॉन्च होते ही प्रमोशन ही प्रमोशन चल रहा है। और आईपीएल में खैर वो तो 200 करोड़ देकर प्रमोशन करे हैं, उस वहाँ तो फ्री नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें अलग अलग रास्ते पे, जहाँ पर मुकेश अंबानी साहब अलग अलग धंधे में जो है वहाँ पर जो ऐप वगैरह चल रहा है, माई जियो ऐप हो, आजियो हो, जियो हॉटस्टार हो, और वेरियस ऐप जहाँ पर उनका है, वहाँ पर काम्पा कोला का प्रमोशन फ्री में हो जा रहा है। वही बात को देखकर, वही अपॉर्चुनिटी को देखकर ओपन एआई और मेटा प्लेटफॉर्म अपनी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ टाइप करना चाहते होंगे। शायद इंडिया में उनको एक ऐसा बड़ा प्लेयर ना मिले मुकेश अंबानी के अलावा, क्योंकि यहाँ पर अगर उनके साथ टाइप हो गया तो भाई वो कितनी जगह उनकी प्रमोशन कर सकते हैं, ये पोटेंशियल ओपन एआई कंपनी जानती है। अगर हम यहाँ पर बिजनेस अंपायर मुकेश अंबानी जी के देखें तो भाई कोई सेक्टर वो शायद छोड़े नहीं। यहाँ पर जियो मार्ट हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, कुछ भी यहाँ पर एक वो फोटो देख सकते हो भाई साहब, हर एक इंडस्ट्री में इनका हाथ पैर है। और अगर इनको ओपन एआई के साथ टाइप कर दिए तो शायद ओपन एआई को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फायदा। और जो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है मुकेश अंबानी साहब का भाई, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर इंडिया के कोने कोने में पहुँचे हुए हैं, उनका जियो कोने कोने में पहुँचा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँची हुई है। और जियो हॉटस्टार को अभी उन्होंने टाइप कर लिया है उनके साथ। तो ओपन एआई और मेटा अगर उनके साथ जुड़ गए तो भाई
उनकी ही ज़्यादा फायदा है, ओपन एआई की और मेटा की, क्योंकि अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर वो फ्री में अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और मुकेश अंबानी साहब का तो भाई साहब अंपायर बहुत ही बड़ा है इंडिया में, तो वहाँ पर हर एक जगह ओपन एआई और मेटा प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहाँ पर ओपन एआई को एक बहुत ज़्यादा बिजनेस मूव मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा ही कस्टमर उनको आगे चलकर मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये कंपनी दो लग चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्री के पीछे, और शायद ही रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा इंडिया में कोई और उनको इतने ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर अडानी साहब का बात करें तो अडानी साहब का जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन और ये सब चीज़ में, फिजिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पर वो कोल की बिजनेस वगैरह करते हैं, वो माइनिंग वगैरह, वो पोर्ट, ये सब बिजनेस में, एयरपोर्ट वगैरह बिजनेस में। लेकिन मुकेश अंबानी साहब जो कि बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में हैं, और ओपन एआई को यूज करने वाले प्लेटफॉर्म उनके पास बहुत ही ज़्यादा है। तो अदानी साहब से ज़्यादा मुकेश अंबानी जी ओपन एआई और मेटा प्लेटफॉर्म की काम में आ सकते हैं। इसीलिए इन दोनों ने मुकेश अंबानी साहब के पीछे फेरा डाल चुके हैं और पड़ चुके हैं। और ऐसे ही मुकेश अंबानी जी केवल ओपन एआई के साथ नहीं, वेरियस वर्ल्ड की जो कंपनीज वगैरह हैं रिलायंस के साथ टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर। अगर कुछ दिन पहले बात करें तो अब जब बात हुई थी, वो जो शादी हुआ था मुकेश अंबानी परिवार में, वहाँ पर भी बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे और बहुत ही सारे ट्रेड यहाँ पर साइन हुए थे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन हुए थे, और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर हुई थी। तो ओपन एआई भी ट्राई कर रहा है, हाथ पे मार रहा है कि यहाँ पर इंडिया में थोड़ी सी जगह मिल जाए, क्योंकि इंडिया में वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पा रहा है जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो वो अभी रिलायंस इंडस्ट्री के पीछे पड़ चुके हैं।